सो नेक्स्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कि जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया हम यहाँ पर पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन के दौरान। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ट्राइंगल के हमारे पास तीन वर्टाइसेस होते हैं, a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 are the vertices of the triangle ABC. Then its area is equal to, तो इसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला ये होता है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का बच्चों छोटा सा मतलब ये है कि जैसे कि ट्राइंगल है आपका, कोई भी ट्राइंगल बना लो आप, उसके तीन वर्टाइसेस हैं, a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। ठीक है, तो इनका जो एरिया होता है वो इसके फॉर्मूले से होता है। अब बेटा ये बताओ मुझे, ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू है, दिस कैन बी नेगेटिव, दिस कैन बी पॉजिटिव, यस और नो में आंसर दो भाई। डिटरमिनेंट कैन बी पॉजिटिव, डिटरमिनेंट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, प्रोवाइडेड द वर्टाइसेस आर कंसिडर्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एक ही होता है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ कि हमने जो वर्टाइसेस का ऑर्डर लिया, यदि आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, पहला पॉइंट आपने ये लिखा है तो दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे। मतलब काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में नहीं लिखना है आपको कि ए के बाद सी, सी के बाद बी, ऐसा नहीं लिखना है। क्योंकि यदि हम इनको क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे तो अबव फॉर्मूला विल गिव अस द नेगेटिव। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एरिया तो पॉजिटिव होता है। हाँ बेटा, एरिया पॉजिटिव होता है, इसीलिए तो हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले रहे हैं। भाई आप देखो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाते हैं तो बाहर की तरफ, आपने लोगों ने थोड़ा बहुत वेक्टर का यदि आपको आइडिया हो तो क्रॉस प्रोडक्ट एक नाम की क्वांटिटी होती है जो कि फिजिक्स में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे कि एक वेक्टर ये है ए बी, एक ये ए सी, तो ए बी क्रॉस ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो एरिया जो होता है वो बाहर की डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है आउटवर्ड में। इस कारण यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो याद करने वाली बात है ना वो यही है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे तो एरिया पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब बात आएगी कि सर यदि मैं क्लॉकवाइज में ले लूं, मैं किसी भी सेंस में ले लूं और पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उसके बाद में मोड लगा दूं, ठीक है आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोड लगा दो। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि एरिया शुड बी द पॉजिटिव। कन्वेंशन क्या होता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कन्वेंशन क्या है कि पॉइंट्स आर टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि पॉइंट्स क्लॉकवाइज सेंस में या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में? तो उसके लिए हमें बच्चों पॉइंट को 2D प्लेन के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना होगा। ये बात क्लियर हुई क्या नहीं हुई? चमका या नहीं चमका? ठीक है, नोट कर लिया, डन 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 डन। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। If the coordinate of two points A and B are 3, 4 and 5, -2 respectively, find the coordinate of any point P if PA equal to PB and area of the triangle PAB equal to 10। ठीक है, ये दो रिलेशन हमें दिए हुए हैं, तो अपने को P के कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए। मौर्या जी आप लेट आए हैं, मौर्या जी आग लगा देंगे आज हम। ठीक है, मेरी तो इच्छा होती कि मैं हर स्लाइड की यहाँ पर आग आग लगा दूं बस।
ठीक है मौर्य जी, चलें आगे। चलो बेटा, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लिया जाए एक्स कोमा वाई, कोई है ही नहीं तो क्या करें, उसको मना लेंगे यार। तो पी ए इक्वल टू पी बी, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने। किसी को डाउट ये नहीं आना चाहिए कि सर आपने स्क्वायर क्यों कर दिया, स्क्वायर कर सकते हैं। अब बेटा देखो, यहां से बाद आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। इफ यू वांट टू स्कोर हाई देन यू मस्ट बी एबल, यू मस्ट सॉल्व दीज कैलकुलेशंस डायरेक्टली। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर उड़ जाएगा। उधर आएगा माइनस का 6x, यहाँ आएगा माइनस का 10x, तो ये आ गया 4x। यहाँ आएगा माइनस का 8y, यहाँ से 4y, तो माइनस का 12y। कांस्टेंट की बात करें 9, 16, 25, माइनस का 4। ये कैलकुलेशन अपने आप कर पा रहे हो इतनी फास्ट या नहीं कर पा रहे हो बच्चों? ये माइंड के अंदर आपको कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन कितने बच्चे जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं? यस और नो में आंसर दें कि सर मैं कर पा रहा हूं, मुझसे हो पा रहा है, मैं कर पाऊंगा। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की कोशिश करें। अब एरिया, अब बच्चों एरिया तो 10 है। अब बच्चों मुझे बताओ कि ए पॉइंट और बी पॉइंट तो ठीक है, लेट्स से ए पॉइंट है 3,4, ठीक है, और बी पॉइंट यहां आ गया 5,-2। ए और बी तो ठीक है, पी पॉइंट ऊपर होगा या नीचे होगा बताओ? पी पॉइंट इधर होगा या इधर होगा? तो एरिया में हम क्या करें भाई? जो डिटरमिनेंट फॉर्मूला है वो तो ये कहता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लो। लेट्स से मैंने एक्स वाई वन ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, तो उसके बाद यदि ऊपर होता तो फिर मैं ए लेता, 3, 4, 1 लेता, फिर मैं 5-2 1 लेता, है या नहीं? क्या ये लिखना सही है? हमें ये भी पता है कि भाई यदि ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, चलो पी ए बी का। लेकिन पी पॉइंट यदि यहां होता तो एंटी क्लॉकवाइज में पहले पी के बाद बी आता फिर ए आता, तो गड़बड़ होती है नहीं होती? तो यहां पर मुझे प्लस माइनस लगा देना चाहिए कि भाई इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो या तो 10 होगी या -10। दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? इस कारण ये जो 10 दिया हुआ था एरिया, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? +-10। एरिया -10 नहीं लिख रहा हूं मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसको मैं +10 और -10 दोनों लिख सकता हूं, बिकॉज दो पॉसिबिलिटी यहां पर आ रही है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यहां से बच्चों डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। +-20 इज इक्वल टू एक्स, एक्स के साथ इस 2/2 का डिटर्मिनेंट, एक्स के साथ आएगा बेटा 4 और ये +2 6। फिर सेकंड एलिमेंट के साथ आता है -y इंटू, आंसर दीजिए बच्चों, y के साथ आएगा 3 × 1 और -5, दैट इज -2, प्लस 1 के साथ आएगा बेटा माइनस का 6 माइनस का 20। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 6x + 2y माइनस का 26 इज इक्वल टू +-20। एक बार मैं प्लस साइन ले लेता हूं, एक बार मैं माइनस साइन ले लेता हूं। पॉजिटिव लेने पे बच्चों 6x + 2y इक्वल टू 46, और नेगेटिव साइन लेने पर 6x + 2y इक्वल टू 6। सभी बच्चे चेक करें ये आ रहे नहीं आ रहे। इनको इस वाले रिलेशन के साथ सोल्व कर लेंगे बेटा। उस रिलेशन के साथ एक रिलेशन है ऑलरेडी, x - 3y - 1 = 0। यदि इन दोनों को सोल्व कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है? 7,2 आ रहा है क्या? और इसको सोल्व कर रहे हो तो आंसर 1,0 आ रहा है क्या?
तो एक्स वाई के जो पॉसिबिलिटी आंसर होंगे वो क्या होंगे, 7,2 एंड 1,0। ये आपके दो पॉसिबल आंसर्स होंगे जिसके लिए हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। ये बात चमक गई होगी आई होप सभी प्यारे बच्चों को। ठीक है, सो जॉइन टीम आरजीएल सर्च फॉर सक्सेस इन जे। बेटा प्लस माइनस क्यों लिया है, यहां पर आप डायग्राम में देखो दो प्रकार की पॉसिबिलिटी है या नहीं, कि अपन इस तरीके से करें या उस तरीके से करें। एक बार क्लॉकवाइज हमें ऑर्डर पता है क्या, एक्स वाई ऊपर होगा या नीचे होगा, इस कारण क्लॉकवाइज लिया तो ये और एंटी, तो दो पॉसिबिलिटी आ रही ना, कि ऐसा डायग्राम होगा और एक ऐसा डायग्राम होगा, इस कारण दो आंसर आए आपके पास। ठीक है, क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चला जाए। द वर्टाइसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टाइसेस हैं 6,3, -3,5, 4, -2 and x, 3x, and are denoted by A, B, C and D respectively. Find the values of x so that area of the triangle ABC is double the area of the triangle DBC. चलो सोल्व कीजिए प्यारे बच्चों, चमक रही हैं बातें। बताओ बेटा। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टाइसेस ये हैं and are denoted by ABCD respectively. Find the value of x so that area of the triangle ABC. तो बेटा ABC का एरिया तो अपन वैसे निकाल देंगे। अब किसी के माइंड में ये आ सकता है कि सर ABC का एरिया के लिए क्या मुझे पॉइंट्स को लोकेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, मुझे पॉइंट्स को लोकेट करने की आवश्यकता नहीं है। इनकेस यदि ये नेगेटिव आएगा तो मैं इसको पॉजिटिव बना दूंगा मॉडुलस साइन लेकर के। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/2, 6 टाइम्स 5 + 2 7, -3 टाइम्स -7। बच्चे लोग चेक करके देखो फटाफट से, 6 इंटू माइनस का 20 दैट इज माइनस का 14, तो 42 और 21, 63 में से 14 गए तो कितना आ रहा बेटा, 49/2 आया कि नहीं आया? आया। अब मुझे बात करनी है डेल्टा डीवीसी।
अब डीबीसी का एरिया कैसे निकालूं? डी पॉइंट की लोकेशन तो मुझे नहीं पता, डी जो पॉइंट है इसकी लोकेशन तो मुझे नहीं पता। पता है क्या? नहीं पता। तो जब लोकेशन नहीं पता होती है तो हम क्या करेंगे भाई? पहले एक बार इसको एक्स के टर्म में निकाल लेते हैं। डी बी सी, डी बी और सी कि ये क्लॉकवाइज लिखा या एंटी क्लॉकवाइज लिखा कोई आइडिया नहीं है। तो 1/2 एक्स के टर्म में इसकी वैल्यू बताओ कितनी आई? आई थिंक ये 7x माइनस का प्लस का 21x -14। तो बच्चों ये 28x मतलब 2 से कैंसिल कर दो, तो 14x - 7 आ रही नहीं आ रही? अब ये तो बेटा x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, दिस कैन बी पॉजिटिव और दिस कैन बी नेगेटिव एज वेल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज ए डबल, तो 49/2 इज इक्वल टू डबल द एरिया ऑफ दिस। तो बेटा इसकी वैल्यू यहां पर प्लस माइनस ले या नहीं ले कि भाई ये बताओ कि एक बार पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? दो पॉसिबिलिटी यहां पर होंगी या नहीं होंगी? जल्दी से मुझे बताओ कि यहां पर मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आने वाली है या नहीं आने वाली, या एक ही पॉसिबिलिटी आएगी? मुझे देखो उन पॉइंट्स की लोकेशन नहीं पता ना, जैसे ये बी है ये सी है, तो डी पॉइंट यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, एक बार क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो एरिया जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे थे उसको प्लस माइनस में लेंगे। तो दो पॉसिबिलिटी, एक बार आप पॉजिटिव लीजिए एक बार आप नेगेटिव लीजिए। पॉजिटिव लेने पर देखो 49/4 +7 इज इक्वल टू 4x, और नेगेटिव लेने पर -49/4 +7 इज इक्वल टू 4x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बच्चों? 28 ऐड करोगे तो 57, 67, 77, तो 77/16 आ रही है एक तो, और यहाँ पर क्या आ रही है बेटा x की वैल्यू? 28, तो माइनस का 21/16। चेक करो यही आई कि कुछ और आई? सभी बच्चे चेक करके बताओ कि आपका आंसर यही आ रहा है कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है? मुझे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है। यहाँ 14x है। कुछ लोग हाँ भी भर देते हैं। x इक्वल टू 7/4 +1, 11/8। यहाँ पे 7/4 +1, 7/4 +1 माइनस का, तो माइनस का 3/4, तो माइनस का 3/8। ये आपके आंसर आएंगे। चेक करो, 11/8 और माइनस के 3/8। फाइनली सब लोग चेक कर लीजिए, आपके आंसर ही आए। चमक रहा है ना बेटा जी, या नहीं चमक रहा? सब गोलमाल तो नहीं हो रहा ना? क्यों भाई गोलू बेटा, गोलमाल तो नहीं हो गया तुम्हें सब कुछ?
ठीक है, चलें। तो बच्चों एरिया का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है या नहीं? तो बेसिक पॉइंट दे करके तो एरिया हर हर बच्चा निकाल सकता है। और एरिया में अपन ये भी कर सकते हैं कि भाई कोई पैरामीटर डाल दो और एरिया दे दिया कि एक्स किलो निकाल लो, ठीक है। वो तो हर बच्चा ही कर सकता है। तो आई होप सभी बच्चों को एरिया की कैलकुलेशन क्लियर हो गई होगी।